दोस्तों, ये है मेरी जीएस की पहली क्लास है। इस क्लास में मैं आपको भारत के 7 सिस्टर राज्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनके नाम हैं, मैं ट्रिक से बताऊँगा, आपको ट्रिक से बताऊँगा। ट्रिक है एटीएम आना मामी। ये भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य, भारत के 7 बहनों के या 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये हैं हमारे दोस्तों, इन सब की हमने फुल फॉर्म दी है। तो ए से मतलब होता है दोस्तों, ए से अरुणाचल प्रदेश होता है। और टी से मतलब होता है दोस्तों, टी से होता है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा इधर है नीचे, त्रिपुरा जो बांग्लादेश के साथ जुड़ा है। और फिर आता है टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय आता है, मेघालय आता है। और यहाँ से असम होता है। और ना से नागालैंड आता है दोस्तों। नागालैंड, ये नागालैंड की सीमा हमारी म्यांमार से जुड़ी है। और यम से मणिपुर। और मी से मिजोरम, मिजोरम की भी सीमा म्यांमार से जुड़ी है दोस्तों। और अब ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे म्यांमार से सटे हुए राज्य और 7 सिस्टर राज्यों के नाम थे। हमने आपको ट्रिक के साथ बता दिया है। अब आप बढ़ते हैं पहले राज्य की तरफ। तो पहला राज्य मेरा दोस्तों है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 ईस्वी में हुआ था। ये 24वां राज्य था दोस्तों, ये 24वां राज्य था। और इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ है? ईटानगर है। इसकी राजधानी दोस्तों ईटानगर है। यहाँ दर्रे बोमडिला दर्रा, यांगप दर्रा, दीहू दर्रा, पांड सांड दर्रा। दोस्तों, ये दर्रे अरुणाचल प्रदेश में, चारों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं। और ये हमारा बोमडिला दर्रा है, ये जो है ये यहीं से, ये बोमडिला दर्रा पहला दर्रा, दूसरा दर्रा यांगप दर्रा। यांगप दर्रे दोस्तों, यांगप दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह भारत में प्रवेश करती है। जब यांगप दर्रा जो है, इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। तो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो वो दर्रा कौन सा? यांगप दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। इसी से दीफू दर्रा, ये दोस्तों ये है जो दर्रा है। तीसरा दर्रा ये कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा ये दोस्तों कहाँ है? म्यांमार की सीमा पर ये दर्रा है। कौन सा? दीफू दर्रा म्यांमार की सीमा पर है। और दूसरा है पांड सांड दर्रा। पांड सांड दर्रा, ये जो दर्रा है ये भी दोस्तों कहाँ है? म्यांमार में है। ये भी दोस्तों कहाँ है? म्यांमार में है। पांड सांड दर्रा ये भी म्यांमार में है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मैंने सारे दर्रे बता दिए। और हमारा कामलांग, नामदाफा, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ये तीनों टाइगर रिजर्व कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अब हमने आपको सभी अरुणाचल प्रदेश से जो भी क्वेश्चन थे बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे राज्य। वो राज्य हमारा कौन सा है? वो राज्य दोस्तों हमारा है त्रिपुरा। तो हमारे दोस्तों वो राज्य कौन सा है? त्रिपुरा राज्य है। ये त्रिपुरा राज्य किधर है? ये रहा, ये त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा का गठन 1972 ईस्वी में हुआ था। त्रिपुरा का गठन 1972 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसकी ये 20वां राज्य है। ये 20वां राज्य बना था। त्रिपुरा 1972 ईस्वी में 20वां राज्य बना था दोस्तों, 1972 में। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला में है दोस्तों। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला में है। अगरतला। त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है, ठीक है, यह गठन 1972 में हुआ था और 20वां राज्य है। और दोस्तों, त्रिपुरा जो है भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 0 देशांतर से बना है। और ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों त्रिपुरा दोस्तों। त्रिपुरा के जो भी क्वेश्चन हमसे बन रहे थे वो आप कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे राज्य मेघालय की ओर। तो हमारा दोस्तों मेघालय ये रहा। मेघालय का गठन दोस्तों कब हुआ था?
मेघालय का गठन दोस्तों 1972 में हुआ था। ये 21वां राज्य बना था। मेघालय की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इम्फाल है। ओके दोस्तों, मेघालय विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। इसी राज्य में एक गांव है मानसीराम, जिसमें विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ गए आप। बढ़ते हैं चौथे राज्य की ओर। तो दोस्तों हमारा चौथा राज्य का क्या है? हमारा दोस्तों चौथा राज्य है असम। तो हमारा चौथा राज्य असम। असम दोस्तों एक सींग गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या? एक सींग गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन? असम। दोस्तों जो असम है हमारा, दोस्तों असम जो है हमारा, वो एक सींग गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस यहाँ विश्व लिखा होता है, विश्व प्रसिद्ध। ये एक सींग गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम भारत की चाय का 50% से अधिक, मतलब 50% से अधिक यहाँ पर होगा, अधिक से अधिक उत्पादन करता है। क्या? अधिक उत्पादन करता है। असम की राजधानी इम्फाल नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया यहाँ पर। असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों, ये गलत हो गया यहाँ पर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है दोस्तों। यहाँ हम इसे हटा देते हैं, इसे दोस्तों हटा देते हैं, ये हटा दिया। यहाँ असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर। क्या है? दिसपुर दोस्तों है, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों। तो ये क्या होगा? दिसपुर होगा। असम की राजधानी दिसपुर होगी। असम में काजीरंगा, मानस, नागेरी, औरंग टाइगर रिजर्व हैं। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे असम से रिलेटेड। तो अब हम दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे राज्य की तरफ। तो हमारे ये क्या सभी थे? काजीरंगा, मानस, नागेरी, ये क्या थे? हमारे टाइगर रिजर्व थे। हम दोस्तों बढ़ते हैं पाँचवें राज्य की तरफ। वो पाँचवा राज्य हमारा दोस्तों नागालैंड। ये नागालैंड लिखा है दोस्तों, गलत हो गया। यहाँ पर होना चाहिए नागालैंड। नागालैंड की गठन 1963 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी कोहिमा है दोस्तों। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो इंग्लिश है दोस्तों। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश है दोस्तों। नागालैंड की, नागालैंड गलत हो गया, ये नागालैंड होना चाहिए। यहाँ पर समझ लेना दोस्तों। तो हम दोस्तों नागालैंड के बारे में समझ गए। बढ़ते हैं छठे राज्य की ओर। हमारा छठा राज्य कौन है? मणिपुर। मणिपुर का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1972 में। ये 19वां राज्य था। ये 19वां राज्य गठित हुआ था भारत का। और इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? ये दिसपुर नहीं है, ये मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। ये गलत हो गई। क्या है? मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। तो मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल। गलत लिख गया, सही से कर रहा हूँ। इम्फाल यानी दोबारा देख लो, ये ऐसे लिखा जाता है, ई आदमा फा ल, इम्फाल। ये क्या होगा? इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है दोस्तों। तो अब ये हमारी मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गई दोस्तों, मैंने सुधार दी। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं। तो हमारी असम की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गए। बढ़ते हैं सातवें राज्य की ओर। और हाँ दोस्तों, तो मणिपुर में एक दर्रा भी है। मणिपुर में एक दर्रा कौन सा है? वो दर्रा है दोस्तों तुजू दर्रा। क्या दोस्तों है? उस दर्रे का नाम है तुजू। गलत हो गया यहाँ दोस्तों, तुजू। मिटा देता हूँ, मिटा दिया। ये होगा दोस्तों तुजू दर्रा। ये जो तुजू दर्रा है दोस्तों, इसी दर्रे से मतलब ये मणिपुर में यही दर्रा एक है। तो दोस्तों ये हमारा मणिपुर का भी दर्रा हो गया। तो इसी तरह दोस्तों अन्य राज्य भी हैं। तो हमारा अब एक लास्ट राज्य बचा है दोस्तों, तो वो ये दर्रा ये तो दोस्तों लास्ट राज्य बचा है। वह राज्य हमारा दोस्तों क्या है? वह राज्य हमारा दोस्तों है, इसे क्या कहते हैं? मिज़ोरम। उस राज्य का नाम दोस्तों क्या है? मिज़ोरम। मिज़ोरम जो है, तो मिज़ोरम का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। ये 23वां राज्य बना था। और मिज़ोरम की राजधानी दोस्तों क्या है? आइजोल है। मिज़ोरम की राजधानी क्या दोस्तों? आइजोल है दोस्तों। तो हम मिज़ोरम के बारे में पता चल गया हमें सब कुछ, जो भी हमें मेरी तरफ से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको बता दिए। और इन सभी राज्यों की दोस्तों
एक बहन भी है। इन सभी राज्यों का एक बहन भी, एक भाई भी है। दोस्तों ये भाई भी है। भारत की 7 बहनों का एक भाई है। वो कौन सा है? सिक्किम दोस्तों। तो सिक्किम दोस्तों जो राज्य है वो इन 7 बहनों का क्या है? भाई है दोस्तों। तो इन 7 बहनों का एक भाई है। कौन सा दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम में दर्रे कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कौन सा दर्रा है, जिसे बोलते हैं नथुला दर्रा। एक नथुला दर्रा कहाँ है दोस्तों? वो सिक्किम में है। और एक दर्रा है जेलेपला। और दूसरा दर्रा दोस्तों कौन सा है? दूसरा दर्रा दोस्तों मैं बता रहा हूँ, वो दर्रा है दोस्तों जेलेपला। जेलेपला जेलेपला दर्रा दोस्तों वो कहाँ है? सिक्किम में है। तो ये दोस्तों 2 दर्रे कहाँ आएंगे? सिक्किम में आएंगे। तो सिक्किम भी दोस्तों एक नथुला और एक जेलेपला। तो ये 2 दर्रे दोस्तों क्या हो गए? जब 1962 में चीन के साथ आक्रमण हुआ था तो इसी दर्रे से हुआ था दोस्तों। समझिए दोस्तों, जब चीन और भारत का 1962 में युद्ध हुआ था तब दोस्तों इसी तरह से चीनी तिब्बती लोग भारत में प्रवेश कर गए थे। समझिए दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही अन्य टिप्स, ऐसे ही अन्य क्वेश्चंस पाने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग।